हेलो गाइस, मेरा नाम अमन है और मैं आप सभी का थॉट ऑफ ईयर चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम एग्रीकल्चर बिल 2020 के बारे में बात करेंगे कि क्यों इतना ज़्यादा इसके ऊपर आंदोलन चल रहा है, क्या है ये, और इतना ज़्यादा हंगामा इसके ऊपर क्यों मचा है। तो दोस्तों, ये सब जानने से पहले ज़रा हम पास्ट में चलते हैं। पहले थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। तो दोस्तों, हुआ क्या था कि जब ब्रिटिश हमारा देश छोड़ के गए, जब हम आज़ाद हुए, तो ब्रिटिश पूरा बर्बाद करके हम लोगों को चले गए थे। कुछ नहीं बचा था। जो किसान थे उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वह ज़मींदारों की चपेट में थे। काला बाजारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लोन लेने के लिए आपकी ज़मींदारों के पास जाना पड़ता था। पैसा नहीं चुका पाए तो ज़मींदार काफ़ी ज़्यादा शोषण करते थे। तो दोस्तों, इसको रोकने के लिए सरकार ने एपीएमसी एक्ट लाया 1960 में। और उसी समय ग्रीन रेवोल्यूशन भी शुरू हुआ था। दोस्तों, अगर भारत के किसान के बारे में बात करें तो भारत के किसान कहाँ कहाँ अपने फसल बेच सकते हैं। तो दोस्तों, उसमें सबसे पहला जो आता है वो होता है लोकल मार्केट। दूसरा आप एपीएमसी एक्ट, और तीसरा आपका होता है एमएसपी सरकार। लोकल मार्केट बेसिकली क्या होता है? विलेज एग्रीगेटर्स होते हैं। जैसे आप विलेज एग्रीगेटर्स को अपना माल जो होते हैं वो बेच सकते हैं। दूसरा होता है एपीएमसी एक्ट। एपीएमसी एक्ट क्या होता है? एपीएमसी एक्ट का बेटा फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी। इसमें ये सुझाव दिया गया कि हम मंडी बना लेते हैं। किसान जितने भी हैं, ठीक है, वो इन्हीं मंडियों में आएंगे और उसको बेचेंगे। और तीसरा होता था एमएसपी, जो सरकार लगाती थी। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि एपीएमसी क्या होता था। जो एपीएमसी एक्ट आया था 1960 में, वो वास्तव में था क्या? तो होता क्या है दोस्तों कि एपीएमसी, इन लोगों ने सोचा कि स्टेट वाइज मंडी को बनाया जाए। तो इन लोगों ने स्टेट वाइज मंडी हर जगह पे सेट कर दी। ढेर सारी मंडी बनाई गई। किसान जो भी उगाएगा वो इन मंडियों में, दुकानों में लेकर जाएगा। इसमें एक मिडिल मैन होता है जिसको हम बिचौलिया या अड़तिया बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि ये बिचौलिया किसानों से प्रोडक्ट ले लेते हैं और बेच देते हैं बायर्स को। यानी कि व्यापारी और किसान के बीच में ये काम करते हैं। यहाँ पर व्यापारी और किसान के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। बिचौलिया बायर्स तथा सेलर्स दोनों से कमीशन लेते हैं। 1960 से ये चलता आ रहा है। एपीएमसी का इश्यू बहुत टाइम से चलता आ रहा है। इसको ख़त्म करने की कई बार कोशिश भी की गई। तो दोस्तों, इसमें होता क्या है कि सेलर और बायर्स का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाता था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आता है तीसरा एमएसपी, जिसका फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसमें क्या होता था? सरकार किसानों से उनकी फसल खरीद लेती थी। प्राइस कई बार ऊपर नीचे चला जाता था, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सरकार इसको खरीद लेती, ताकि किसानों को किसी भी तरीके से कोई भी नुकसान ना हो। सरकार इसे अपने गोदाम में रखती थी, इसको सेव कर लेती थी और इसी को आगे चल के गरीबों में बांट देती थी। फूड सिक्योरिटी इसमें दी जाती थी। उसके बावजूद भी कभी कभी इसमें क्या होता था कि किसानों के पास वो सामान नहीं पहुंच पाता था, अनाज नहीं पहुंच पाता था, कई बार गोदामों में ही सड़ जाता था। तो दोस्तों, सरकार ने इसी चीज़ को सुधारने के लिए 3 ऑर्डिनेंस पास किया है। अब इसमें पहला ऑर्डिनेंस है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलेशन ऑर्डिनेंस 2020। अब इसमें क्या होता है? इसके द्वारा किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। पूरे भारत में कहीं भी अगर वो चाहेगा तो उस फसल को वो बेच सकता है। अगर बिहार का किसान है तो वो एमपी में जाकर सेल कर लेगा, और एमपी का किसान इसको महाराष्ट्र में बेच सकता है, ठीक है। इसे हम वन नेशन वन मार्केट भी बोल सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, जैसे एक स्टेट में उसको वो वाली फसल 10 रुपये में मिल रही है,
अपनी फसल बेच रहा है, उसको 10 रुपये किलो मिल रहा है, ठीक है। अब वही दूसरे स्टेट में हो सकता है उसके दाम ज़्यादा हो, तो वहाँ पे उसको 10 की जगह पे 20 रुपये मिल सकता है। तो इस तरीके से किसानों को फ़ायदा भी हो सकता है। इसके बाद बेटा दूसरा ऑर्डिनेंस जो आता है वो है द फार्मर्स इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फॉर्म सर्विस ऑर्डिनेंस 2020। ये क्या है? ये एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। जैसे मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ और आप एक किसान हैं, मैं आपसे कहूँगा देखो यार, तुमको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, मेरी चिप्स की फैक्ट्री है, तुम आलू उगा लो, ठीक है, आलू उगाओगे और तुम मुझे बेच। इसका मतलब मैं कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ किसान से और पहले से ही उसको प्राइस एश्योरेंस कर लेता हूँ। भाई अगर वो कहीं और बेचेगा तो उसको 5 रुपये में बिक रहा है, और अगर वो मेरे पास बेचेगा मैं उसे 10 रुपये दे दूंगा। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तीसरा जो ऑर्डिनेंस है वो है द एजेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। ये अभी नहीं आया है, ये ऑर्डिनेंस बहुत पहले आया था। इसमें अमेंडमेंट हुआ है, ये 1955 में आया था। कुछ कमोडिटीज़ बहुत एजेंशियल होती हैं, जैसे मैं बहुत अमीर हूँ और आप किसान हैं, आप दाल उगा रहे हैं, मैंने सारी दाल एक साथ खरीद ली और उसको स्टोर करके रख दी, दाल मेरे पास है। प्राइस ऊपर जाएंगे, मैं दाल बेचना शुरू करूँगा, यानी एक तरीके से मेरे पास बहुत पैसा आ जाएगा। तो इसी को ख़त्म करने के लिए 1955 में एजेंशियल कमोडिटीज़ सरकार लेकर आई थी। अब इसी में गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया है। सरकार ने बोला है जब तक कोई बहुत बड़ा डिजास्टर या इमरजेंसी नहीं आती तब तक हम सारी स्टोरेज लिमिट को हटा देंगे। तो इस तरीके से ये 3 ऑर्डिनेंस है जो कि विधेयक में आप आए, विधेयक में पास हो गए हैं। अब पंजाब और हरियाणा में इसका विरोध क्यों हो रहा है? वहाँ पर असल में मंडी सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड है। इसमें किसान मंडी में जाता है, उसकी जान पहचान वहाँ पहले से ही होती है, उसमें किसान को कोई परेशानी नहीं होती। किसानों का कहना है एपीएमसी के हाथ बांध दिए गए हैं और बड़े कॉरपोरेटर बायर्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। और उनका एक और बात कहनी है, उनका कहना है या उनका सोचना है या उनमें एक भ्रम फैलाया गया है कि लोगों को, उन किसानों को ये लगता है कि एमएसपी हटा दी जाएगी। तो इसी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विरोध हो रहे हैं। तो दोस्तों आपको ये लेक्चर कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच।